जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर नई बात के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, कैमरा मैनी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं जी मियाँ ज़हीर, इनका भी चैनल है जी। अपना ज़रा चैनल बताइएगा। मियाँ ज़हीर पिजन व्लॉग। हाँ जी दोस्तों, शागिर्द है मेरे और शागिर्द ख़ास हैं, बड़ा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मुझे घर से लेकर आते हैं तनवीर भाई की छत पर, फिर वापस भी छोड़ते हैं, ठीक है। तो बड़ी खिदमत करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इनके चैनल को भी ज़रा सब्सक्राइब कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे। खलीफा अब्दुल्ला साहब की छत, और वो भी छत मियाँ साहब की भी है, मियाँ ज़हीर की। मियाँ ज़हीर की पहले। हाँ जी, और अपडेट देते होते हैं उस छत की। तो छत भी माशाल्लाह ऊंची भी है और कबूतरबाजी भी करते हैं। फिर ऊंची छत है तो फिर वहाँ पर आ भी जाते हैं कबूतर। कल परसों तो इन्होंने 7 कितने पकड़े यार, 11 पकड़ लिए हैं। तो कल 4 है। हाँ जी, अच्छा माशाल्लाह जी। तो दोस्तों, वो बेचने वाला सिस्टम नहीं है, वो उड़ाने वाला सिस्टम ही है। अभी छत बनाई है, आपको हमने दिखाया भी था सारा सिलसिला पीछे। तो बाकी दोस्तों, शख्सियत आपके सामने है, पता आपको चल गया हम कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बाकी एक दफ़ा ज़रा मैं मियाँ ज़हीर से कहूँगा, ज़रा दोस्तों की तरफ ज़रा कैमरा घुमाइएगा, उस तरफ ज़रा ये भाई की तरफ। ये जी ताहिर भाई हैं जी, ये दनान है जी, ये हैदर है जी, अब्दुल्ला खलीफा अब्दुल्ला का शहीद है जी। खैर से उस्ताद तनवीर अमान, मैं आपका भाई खलीफा अब्दुल्ला, हैदर सुल्तान और सुपर ब्रांड बासित भट्ट और ज़ेब भाई जी, ज़ेब जट भाई, ठीक है, ज़ेब जट। हाँ जी। दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद तकरीबन हमने तनवीर भाई कोई 2 हफ्ते के बाद हमारी मुलाकात हुई है तकरीबन। हाँ जी, तो आज घर पे ही थे, दिन सारा आपको पता है कि ऊपर ही गुजर जाता है छत पर। सुबह ऊपर जाते हैं, आज तो संडे का दिन था और दोस्त वगैरह भी आए हुए थे। और शुक्र है बड़ा मालिक की ज़ात का, अल्लाह पाक का करम है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा है। बर्ड्स भी, बेबी पिजन भी अच्छे उड़े हैं और पूरे भी हुए हैं, और नए जो उड़ा है वो भी नहीं कोई ज़ाया हुआ, वो भी खैरियत से घर बैठे सारे। तो फिर भट्ट साहब का फ़ोन आया कि आ जाए, इस तरफ आ जाए। तो अभी उतरे ही थे ऊपर से, नहाए हैं, और ऑर्डर था भट्ट साहब का। फिर हम गाड़ी उन्होंने भेज दी है, तो हम तनवीर भाई की तरफ आए। तो हमने कहा यार एक व्लॉग बनाया जाए, गपशप की जाए कबूतरबाजी पर, मौसम पर क्या सूरत हाल है। खलीफा अब्दुल्ला वाली छत से, क्योंकि वो पीछे वायरस पड़ गया था उनकी छत पर, तो उस पर बात करेंगे कि भाई आजकल अब क्या सीन चल रहा है। तो चलेंगे उस्ताद तनवीर साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है तनवीर भाई? ठीक है, अल्लाह ताला का बड़ा कर। अच्छा। तो खलीफा जी वाली छत का ज़रा सुनाएं, क्या आप सिलसिले का आ रहा सारा? ये आज ऊपर बैठे रहे, हम शाम को उतरे हैं वहाँ से। नए परिंदे थे वो छोड़े हुए थे, और जो थोड़े बहुत हमारे उड़े हुए हैं अच्छा, वो भी यानी कि उनके पर मुकम्मल नहीं हुए, अभी पर कम है। वो जालों में डाले हुए हैं, नलाई दी है आज। अच्छा जी। बस लगे हुए हैं, अपना ज़हीर भाई, ताहिर, रिफी, अब्दुल्ला भाई, सारे दोस्त लगे हुए हैं। अपना हरून है, अच्छा, ये मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वहाँ से शौक करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, एक ख़ास चीज़ जो आज आपको बतानी है, क्योंकि अल्लाह पाक सबको बचा के रखे इस वायरस से, ठीक है। ये क्योंकि ये अब गुजरे हैं इस दौर से, ये इस वक्त से, क्योंकि मेरे ख्याल में दोस्तों जब वायरस आता है तो 30-40 दिन से पहले नहीं जाता, मगर करम अल्लाह पाक की ज़ात का कि बड़ी जल्दी रिकवर हुए हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, अब बर्ड्स मेरे ख्याल में महीना भी नहीं रही बीमारी आपके कुत्ते में। हाँ जी, 15 दिन। तो वो अब तनवीर भाई है, हमारे दोस्तों को बता दें अब कि क्योंकि आ ही जाती है, ये वायरस आ ही जाता है, कि आपने कौन सी एहतियाती तदाबीरें अपनाई हैं वायरस के बाद के जिसके साथ बेहतरी आई है और कंट्रोल हो गया वायरस? देखें जी, सबसे पहली बात ये है कि टोटका कह लें जी, या हमारा यकीन कह लें, ठीक है। जब भी ये 5-6 दफ़ा हमारे साथ ये हादसा हुआ है, पहले तो 2-3 टर्ने हमारे परिंदे सारे ही मरे हैं। अच्छा, आज से 6-7 साल पहले बता रहा हूँ। अच्छा, हमें समझना है क्या करें, हर किस्म की वैक्सीन की, विटामिन लिए, जो टोटके से किए, लेकिन जब हमने यहाँ पे अगर बीमारी पड़ी, हमने यहाँ से कबूतर निकाले, उठाए किसी तीसरी जगह पे रख दिए जाके।
वहाँ पे जाकर लेके गए हैं तो एक आधा उनमें से गया है, जिनमें ज़्यादा था, बकाया सारे बच गए। अब भी ऐसे ही किया हमने, पिछली दफ़ा भी हमने ज़हीर भाई की तरफ छोड़े, अच्छा। कुछ मैं घर ले गया, कुछ बबलीशा ले गया। अब भी ऐसे किया हमने, कुछ कबूतर उठाए, इफ़ी भाई को दिए, कुछ ताहिर भाई को दिए, तो उस वजह से हमारे परिंदे सारे बच गए। अच्छा तनवीर भाई, ये जो वायरस होता है ये इसका मतलब है कबूतर में नहीं होता, ये आपके वो लॉफ्ट में दड़बे में होता है? ये कह लें, अच्छा। उसमें होता है, यहाँ बाहर से कोई परिंदा आता है तो वो उसी बर्तन में पानी पीता है या उनमें मिक्स होके रहता है, तो अच्छा। एक दूसरे को वो जो जरासीम वायरस होता है वो फौरन नजर करता हाँ, है। तो वो फिर ये हम वहाँ से निकाल के जब दूसरी जगह वो जगह क्लियर होती है, हाँ, वहाँ पे परिंदे ना हो पहले, ये पहले परिंदे वहाँ पे ना हो, कोई खाली जगह आपके पास घर कमरा वगैरह है वहाँ पे छोड़े जाके, इंशाल्लाह सारे बच जाएंगे आपके। क्या बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात बताई है उस्ताद तनवीर अवान साहब ने। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह का कभी कोई मसला मसाइल हो जाए, वायरस आ जाए, तो आपने उन मुतासरा परिंदों को वहाँ पर लेकर जाना है जहाँ पर पहले कबूतर ना हो, अलहदा जगह पर छोड़ना है, कोई अपना रूम वगैरह दे दे, कोई कमरा दे दे। अब फिर इतना महंगा हम शौक करते हैं तो फिर कमरा तो हमें को खाली करना पड़ेगा ही उसके उनके लिए, तो वहाँ पे कर दे। अच्छा तनवीर भाई, जो मेडिकेशन आपने की कोई वो हमारे ज़रा ये मेडिकेशन हमने की थी जी, रानी खेत सबसे बेस्ट है, रानी खेत जो है। अच्छा अच्छा। एक तो वो सस्ता भी है और वो एक सरकारी तौर पे वो गवर्नमेंट बनाती है पोल्ट्री के लिए, ठीक है ना, अच्छा। वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब कई परिंदों को वो शूट नहीं करता, उससे ज़्यादा आता है। उसके बाद कई हैं अपना लोग लगाते हैं, मैडीविक है, उसके बाद फिर HB9 है, अच्छा। ठीक है, वो है, फिर एमओ पेस्ट है, काफ़ी यानी कि इंजेक्शन है ऐसे जी। वो लोग लगाते हैं। बाहर से जर्मन के भी हैं कई इंजेक्शन, जैसे वो चवीटा आता था, जी। चवीवक था, चवीटा कंपनी ऐसे, अच्छा अच्छा। वो गैलीमोन था, काफ़ी हैं जिसको जो शूट कर जाए। ये होते हैं इलाका वाइज, ये जो इंजेक्शन है इलाका वाइज होते हैं ये, क्या बात है। हर इलाके में ये काम नहीं करते, ठीक है। अब हम कर रहे हैं HB9 है एक इंजेक्शन, वो कर रहे हैं, वो तकरीबन 7-7,500 रुपये के करीब है उसकी प्राइस। अच्छा। वो लाए हैं इंशाल्लाह ताला। उसका तरीका यही है कि पहले 3 दिन आप उनको फ्लैजल का कोर्स करवाएं, ब्रूफिन का कोर्स करवाएं, और फिर वो इंजेक्शन लगाएं। अच्छा। इंजेक्शन लगाने के बाद फिर 3 दिन ब्रूफिन का कोर्स करवाएं उनको, इंशाल्लाह ताला वायरस नहीं तनवीर आएगा। भाई ब्रूफन कितना डालना है? वो 2 ढक्कन डाल दें कितने पानी में? 1 लीटर में। अच्छा 1 लीटर में 2 हाँ, ढक्कन, 2 ठीक है, ठीक हो गया। 3 दिन उसके बाद इंजेक्शन लगाना है, इंजेक्शन लगाने के 3 दिन बाद फिर वो कोर्स करवाना है। अच्छा, ये जो तनवीर भैया हमने रानी खेत का इंजेक्शन जो हमारे इधर से मुर्गी खाने से, हाँ जी, ये वेटनरी हॉस्पिटल जो है इधर हमारे, तो ये आपने यहाँ से लिया है, तो इसको लगाना कैसे है वो? देखिए अब तो उन्होंने एक पिलाने वाला भी निकाला है, अच्छा जी। उसमें फार्मूले चेंज किए हैं काफ़ी हद तक। जो पहले लोग डरते थे ना पिलाने का, अच्छा जी। वो बेस्ट है। अगर आपने लगाना है तो वो इंजेक्शन के ऊपर लिखा हुआ है कि इतना पानी, उसमें ये आपने इंजेक्शन डालना है, और साइडों पे वो ठंडा पानी रख के बर्फ़ में वो इंजेक्शन रख के तो आप लगा भी सकते हैं। अच्छा। वो झिल्ली में लगाते हैं, अच्छा अच्छा। कई लोग छाती में लगा देते हैं, अच्छा। मांस में, कई झिल्ली में लगाते आपने लगाने वाला कि तनवीर भाई पिलाने वाला? हमने पिलाने वाला पिलाने वाला। दोस्तों आसान यही है, आप पिलाने वाला ले आए और अपने बर्ड्स को पिलाएं। और बाकी दोस्तों उस्ताद तनवीर अवान साहब की तरफ जो खलीफा अब्दुल्ला वाली छती, वहाँ पे बीमारी अब थम गई है। बर्ड्स इन्होंने बताया ही है, जैसे इन्होंने बचाया। जॉब करेंगे वहाँ से। हाँ इंशाल्लाह जी। और कामरान भाई हमारे जी। उस्ताद ने एक चीज़ बताई थी, उसमें हमने 6 दिन जो है ना जी चावल उबाइल करके ना हल्दी जी। डाल हाँ। के वो डाले हम लोग। ठीक हो। मगर- हाँ, अगर वायरस आता है ना किसी आपके परिंदों को, क्या तो आपने दाना या रोटी के बोरे नहीं डालने, बहुत चावल बढ़िया। उबालने हैं, बहुत बढ़िया। उनमें हल्दी डालनी है, हल्दी बहुत- डाल के 4-5 दिन आपने वो खिलाना है, उबले चावल। उबले चावल। क्या बात है ठीक है दोस्तों, ना, नरम बेस्ट गज़ा भी और हल्दी तो वैसे अंदर भी का इन्फेक्शन के लिए हाँ, बेस्ट होती है। बहुत बेस्ट है जख्मों के लिए, क्योंकि वर्म वगैरह हो जाते हैं अंतड़ियों में, है ना जी। इसी तरह तो ये बहुत ये पहली दफ़ा दोस्तों मैंने सुना है, और क्योंकि ये दिमाग की बात होती है, इस्तेमाल करने की बात होती है। तो उस्ताद शेख अतर साहब ने ये उस्ताद खलीफा अब्दुल्ला साहब को, तनवीर साहब को ये चीज़ बताई है, तो क्योंकि वो एक काबिल उस्ताद हैं और माशाल्लाह दुनिया कबूतर बाजी में, परवरी में उनका एक नाम मुकाम है, बेहतरीन कबूतरबाज है वो। और
मेरे भी दिमाग में ये बात क्लिक की है, क्योंकि देखें जब बर्ड्स बीमार हो जाता है, हम नरम ग़िज़ा, हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि नरम ग़िज़ा क्या दें, क्योंकि अब रोटी के बोरे तो हम इतने कर नहीं सकते, कबूतर कौन से 2 4 5 10 20 होते हैं, तो चावल तो हम बॉयल कर सकते हैं, तो वो फिर उसके ऊपर हम ये हल्दी डाल के और कबूतरों को डाल सकते हैं, वो बोरों की तरह। जी हल्की ग़िज़ा है। हाँ जी, इसी तरह बोरे जब जो बॉयल है हो ना, जाते वो हैं। पोट में जम जाएंगे, जी चावल उसकी बनस्बत जो है वो बेहतर असरअंदाज होंगे। जी 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 जी। दूसरा ये है कि हर मुल्क अपनी जो है ना कबूतरों के रहन सहन, उनका अपना उधर की आबो हवा अलग है, हमारे मुल्क की अलग है, जी जी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप पाकिस्तानी चीज़ें यूज़ करें। हाँ, जो वेटरनरी डॉक्टरों ने इधर तजवीज़ की हैं वो करेंगे तो बेहतर होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी इसी तरह से दोस्तों, ज़ुहैब भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, तो क्योंकि अपने मौसम के हिसाब से, अपने परिंदों के हिसाब से यहाँ पे वो मेडिकेशन तैयार हुई होती हैं, मेडिसिन तैयार हुई होती हैं, तो तनवीर भाई ने भी कहा कि सबसे अच्छी मेडिसिन जो है वो रानी खेत की है, जो यहाँ से हमें मिल जाती है, बआसानी दस्तयाब होती है, मगर वो कहीं पे हमें तसल्ली नहीं आ रही होती, हम लोग फिर बड़े नामों की तरफ जाते हैं जी, इंपोर्टेड लेके आए, वो अपने इलाके के हिसाब से होती हैं, वो तनवीर भाई ने भी बात कर दी है और ज़ुहैब भाई ने भी बात की है। तो देखिए इस साजी, जी, पता क्या, अब कई दोस्त हैं जिन्होंने 2 4 5 साल से शौक किया हुआ जी। है, उनको नहीं इतनी वो समझ बूझ होती ना, वो उनको पता चलता है कि मेरे परिंदों में वायरस आ गया। जब वायरस आता है ना, फिर वो इंजेक्शन लगाते हैं, फिर ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए एहतियातन आप पहले ही लगा लिया करें, एक रूटीन बनाएं कि हर 3 महीने के बाद ये इंजेक्शन पिलाते रहें। अच्छा आप 4 साल में 4 मरतबा पिला देंगे ना इंशाल्लाह, उसके बाद जिनको पिलाया होगा कभी भी ना पिलाएं। 4 कोर्स करवा दें रानी खेत के, ये नहीं कि बीमार होंगे तो आपने पिलाना है, उससे फिर ज़्यादा नुकसान होगा। सेहतमंद परिंदों को आप पिलाएं बचाव के लिए, कभी भी नहीं ये वायरस आएगा। माशाल्लाह जी। ले जी दोस्तों, ये हमने जो आज हमने डिस्कशन की है बीमारी के मुतल्लिक, जो दोस्त नए हैं, देखे पुराने जो हैं वो तो हर चीज़ को समझते हैं, अब जो नए हैं उनको कहीं पे कोई बात समझ नहीं आ रही होती। आज मुझे एक दोस्त ने फ़ोन भी किया था, शायद 1 2 दिन से कर रहे हैं, तो उनके बेबी पिजन मुतासिर हुए, तो वो हमने एक वो इंजेक्शन बताया था, कल परसों मैंने वीडियो भी उसकी अपलोड की है, तो भाई वो तैयार कर रहे थे, तो देखे मुझे तो अफाका है उससे, तो माशाल्लाह ठीक है बेबी पिजन। तो उन्होंने भी बताया उनके साथ जो मसला पेश आ रहा था, मैंने कहा यार आप तसल्ली रखें, पॉट वॉश कर दें और वो इंजेक्शन लगा दें, तो इंशाल्लाह यार वो आपके बर्ड ठीक हो जाएंगे। तो अब वो रिज़ल्ट देंगे, क्योंकि आज तो उन्होंने तैयार कर रहे थे, वो साथ में मुझसे पूछ भी रहे थे, शायद वो मेरी वीडियो भी देख रहे हो। तो तनवीर भाई ने भी बड़ी अच्छी बातें की हैं, एहतियात भी बताई है कि भाई किस तरह से अगर ये मसले मसाइल आ जाएँ तो आपने दाएँ बाएँ कहाँ पर रखने हैं, और खलीफा अब्दुल्ला साहब ने भी बताया जी, और नरम ग़िज़ा क्या डालनी है, ठीक है। तो ये तो हमारी एहतियात हो गई, और तनवीर भाई ने बताया भी इंजेक्शन जो है आपने वो ये लगाना है रानी खेत का। और बाकी तनवीर भाई, मौसम का आज कल क्या सिलसिला कार चल रहा है, क्योंकि मैं तो बेबी पिजन उड़ा रहा हूँ, देखने में धूप लगी होती है, जब हम उड़ा देते हैं ऊपर से हाथ पल्लों में से गायब होते हैं। अब जाहिर बात है, को 8 10 उड़ाए होते हैं, कोई 2 4 दाएं बाएं हो जाते हैं, तो कोई बात हजम नहीं होती, यार ये तो बड़ा पक्का था, ये इधर उधर निकल गया है। जी, ये जी। जो फग्गन है ना, फग्गन, जी इसमें हवाएं चलती हैं, जी पंजाबी में कहते हैं ना फग्गन के भावा वगन। हाँ ये जो बुल्ले हैं, ये हाँ जी ऊपर से ये मासूम परिंदा है, ये मासूम वो बच्चा भी होता है ये, हाँ जी हाँ जी बड़ा कबूतर होना तो वो ये नुमाओं को कुछ नहीं हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो बिल्कुल। ये जब बुल्ले में थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ना, हाँ। फिर दाएं पर जाते हैं। बुल्ला, कई बुल्ले मुख्तलिफ किस्म के, कई ऐसे घूमते हैं ऊपर जाते हैं, जी। कई घूम के साइडों पे जाते हैं। वो जो साइडों पे जाते हैं परिंदा निकल जाता है, ऊपर से तो निकल आता है ऊपर वाले बुल्ले से, जो साइडों पे इधर उधर बुल्ला जाता है ना, ऊपर बच्चा निकल जाता है उसमें। ऊपर से लगड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा है इस वक्त। क्योंकि इतना लगड़ है हमारे इलाके में, हमारे बच्चे कम से कम 20-22 बच्चे तो हमारे उड़े हुए ले गए। तनवीर भाई, मैंने देखे एक टाइम हो गया कबूतरबाजी करते हुए, जितना मैंने इस सीजन में मैं देख रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा। तनवीर भाई टोलियों में आ रहे हैं कि हैरान हो जाते हैं हम, यार ये सारे इधर ही आ गए। भाई साइडों से आए हुए हैं ना, जिन इलाकों में बर्फें पड़ रही है ना, ये अपना अफगानिस्तान, रशिया वगैरह साइडों जी। से, वहाँ से इधर आ जाते हैं। हम्म, ये अब कम होंगे जाके मार्च के एंड पे, अच्छा अच्छा फिर कुछ रह जाएंगे, मतलब 100 में से ना 20% रह जाएंगे। अच्छा जी।
वो फिर सारे लोग कबूतर भी उड़ाएंगे तो वो फिर बट जाएंगे, बट जाएंगे। हाँ बट जाएंगे। अभी हम इन अभी एरियो में फंसे आप हुए उड़ा रहे हाँ जी, हाँ हैं, जी। साद अजहर उड़ा रहा है, जी। इधर से हम उड़ा रहे हैं, हाँ ये जी। 3-4 बंदे उड़ा रहे हैं। इसी तो तरह क्या साइडों से सोशल भी कोई मीडिया हर नहीं। जगह पे ही है भाई। हाँ हाँ जी। उन्होंने देख लिया होगा आपकी बाजियां लगी हैं। यही सीन है दोस्तों। अभी तो वो तनवीर भाई ने जो बात की है, अभी कोई हफ्ता 10 दिन तक तो बड़े कबूतर भी लोगों के बाहर आ जाएंगे जिनके चेतर लगा है, तो वो फिर बट जाएंगे। बट निजाम अभी तो वो जोर हमारी तरफ भी काम चल रहा है, और मैं भी जब उड़ाता हूँ तो मैं दूरबीन बच्चों के ऊपर ही रखता हूँ, उस्ताद जी, पता फिर चल ये- जाता है ना जरा ये जो दोस्तों। बच्चे हैं ना ये जल्दी काबू आते हैं इनके। हाँ जी। कई बच्चे डरते ही नहीं लगड़ से, इनको पता ही नहीं। उनको जो पता बड़े ही नहीं होता। कबूतर है ना वो डरते हैं, हाँ, क्योंकि उन्होंने पीछे मौसम देखे होते देखे हैं, होते हैं, उन्होंने लगे टाइम गुजारा होता है, इनको वो डरते हैं। बच्चे नहीं डरते, बच्चे काबू आते हैं, हमने अपनी आंखों से देखे हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल। पकड़ लिया, वो पकड़, चार हमारी आंखों के सामने पकड़े, उड़े उड़े। जी जी। वो बस इसीलिए बड़ा कबूतर जब वो बच जाता है, अच्छा। बच्चा इलाका नहीं छोड़ता जो उसको पकड़ ले, ये चक्कर। ये देख ले दोस्तों, तनवीर भाई ने बताया भी, ये देखें हम कई दोस्त कहते हैं यार ये भागा नहीं, अब उसने देखा ही नहीं। अब जो बुल्लों में ज़ाया हो रहे हैं उनको क्या पता हो कि बुल्ला क्या चीज़ है, तो वो उड़े और वो आ गए उसमें, अब आके रोल में आए और निकल गए कहीं दाएं बाएं। और बाकी इनको पता ही नहीं होता ये लगड़ क्या चीज़ है, बाज क्या चीज़ है। वो तो नॉर्मली उड़ रहे होते हैं और फिर काबू आ जाते हैं। बड़े कबूतर जो होते हैं उन्होंने ज़रा देखा भाला होता है, हर चीज़ होशियार होते हैं। तो ये भी है, क्योंकि मेरे साथ ये हादसा तो हो रहे हैं। तो तनवीर भाई क्या लगता है आपको कि मौसम जल्दी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी लग रहा है कि उस्ताद जी अभी तो सर्दी हम समझ रहे हैं कि ये ख़त्म होगी। सर्दी जाते जाते फिर आती है एक दफ़ा। ये भी सर्दी की लहर आएगी, उसके बाद फिर मौसम क्लियर होगा। ये हम कई सालों से ऐसे देख रहे हैं कि हम समझते हैं कई स्वेटर उतार दिए, जैकेटें उतार दी, बाद में पता चलता है फिर सर्दी आ हाँ, जाती फिर हम फौरन निकाल लेते हैं। है। अभी भी रात को हवाएं चलती हैं जब तो वो सर्दी लगती है। अच्छा जी। जब रजाई छूटेगी ना फिर समझ लें सर्दी भी गई। अभी रजाइयाँ नहीं छूट। इसी तरह से। तो बाकी दोस्तों मैंने कहा चले तनवीर भाई की तरफ आए हैं और ये एक दोस्तों को टिप भी लेकर देते हैं, क्योंकि मैं वही बात कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे कभी किसी के हाँ ये बीमारी पड़े, क्योंकि ये बड़ी नामुरासी है। क्योंकि बंदा बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि सारी मेहनत होती है। मेहनत होती वो हाँ जी। मेहनत ऐसे नहीं होती, पैसा भी ज़ाया होता है उसमें, टाइम भी ज़ाया टाइम होता भी है, बहुत फिर वो दिल टूटता है। हम हाँ। दुआ गो हैं हर बंदे के लिए कि किसी को ये ऐसा वायरस ना हाँ आए। जी, उसका शौक पूरा होना चाहिए क्या बात है। ताकि मज़ा आए उसको भी और उसके हरीफ को भी। हाँ जी। दोनों के हरीफ की, जैसे हम कहते हैं यार हमारे भी परिंदे सही रहे, हमारे हरीफों के भी सही रहे। तनवीर भाई ये आपको कुछ अंदाजा है कि तनवीर भाई ये चेतर में कितनी छतें उड़ रही हैं? उस्ताद जी अगर टूर्नामेंट उड़े तो तकरीबन 20-25 छतें तो हो जाएंगी। हो जाएंगी। अच्छा जी। क्योंकि तकरीबन मैं उस्ताद अजहर की बाजी 18-20 छतों से लग चुकी है। अच्छा। इसका मतलब है कई बंदों से नहीं भी लगी, तो टूर्नामेंट में छतें 25-30 हो सकती हैं, इतनी उड़ेंगी। क्या बात है। मेरे ख्याल में दोस्तों ये फिर बड़ा बेहतरीन शौक हो जाएगा इस दफ़ा चेतर का तनवीर भाई, बड़ा अच्छा क्योंकि हो बुल्ले तो तनवीर भाई चले ही चले हैं, मगर मौसम बड़ी जल्दी साफ हो गए थे, लोगों को टाइम मिल गया निकालने का, पक्के करने का। हाँ जी। तो मेरे ख्याल में मुझे भी लग रहा है कि जैसे इस दफ़ा ना पिछले साल के मुकाबले में इस दफ़ा छतें ज़्यादा हो सकती हैं ज़्यादा चेतर होगी उस्ताद जी, बच्चों नज़र आ को। रहा है। हाँ। काफ़ी लोग शौक कर रहे हैं, कई नए हजरात भी आए हैं शौक में, वो भी अच्छा। बच्चों की उड़ा रहे हैं, कोई पुरानी छतें भी उड़ रही हैं ऐसे ही हैं। तो 25 से 30 छतों का टारगेट होगा। ठीक है दोस्तों, अब 25-30 छतें हैं दोस्तों, उनमें से एक मेरी भी छत है, तो आपने दुआ करनी है अपने भाई के लिए, मेहनत आपका भाई करेगा। ठीक हो गया। तो बाकी दोस्तों अपनी दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।